विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन एक बहू की सच्ची भक्ति से भगवान गणेश ने ऐसा चमत्कार किया कि खोया हुआ राजकुमार सुरक्षित वापस लौट आया। जानिए इस व्रत की अद्भुत महिमा। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा था। वे प्रजापालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते थे। प्रजाओं को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतने पर महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस सुखद घटना के बाद राजा का सारा ध्यान अपने पुत्र के पालन पोषण में लग गया। उन्होंने राज्य का सारा कार्यभार अपने विश्वसनीय मंत्री धर्मपाल को सौंप दिया और स्वयं राजकुमार के साथ समय बिताने लगे। मंत्री धर्मपाल को शासन की जिम्मेदारी मिलने के कारण वह अत्यंत धनवान और प्रभावशाली बन गया। मंत्री धर्मपाल के 5 पुत्र थे, जिनका विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। वे सभी सुख सुविधाओं में जीवन बिताने लगे। मंत्री के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी अत्यंत धर्मपरायण और श्रद्धालु थी। जब चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो उसने पूरे विधि विधान से भगवान गणेश का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर उसकी सास को गलतफहमी हो गई। उसने सोचा कि बहू कोई तंत्र मंत्र करके उसके पुत्र को वश में करना चाहती है। सास ने कई बार बहू को रोका और डांटा, परंतु बहू ने श्रद्धापूर्वक व्रत करना नहीं छोड़ा। क्रोधित होकर सास ने उसे अपशब्द कहे और धमकाया। तब बहू ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वह संकटों को दूर करने वाले भगवान गणेश का व्रत कर रही है, जो अत्यंत फलदायी है। लेकिन सास ने उसकी बात नहीं मानी और अपने पुत्र को उकसाकर बहू को मारने पीटने को कहा। पति ने भी मां के कहने पर बहू को कष्ट दिया, परंतु बहू ने फिर भी अपने व्रत और पूजा को पूरा किया। पूजन के बाद बहू ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि उसके सास ससुर के मन में भी भक्ति उत्पन्न हो। भगवान गणेश ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और एक लीला रची। उन्होंने राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा दिया। राजकुमार के वस्त्र और आभूषण राजमहल में फेंक दिए गए, जिससे यह प्रतीत हुआ कि कोई अनहोनी हो गई है। राजा जब अपने पुत्र को नहीं पाए तो अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने पूरे राज्य में खोज करवाई, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। राजा स्वयं मंत्री के पास पहुंचे और उनसे पूछताछ की, परंतु मंत्री भी अनजान बने रहे। राजा ने अपने सेवकों और सैनिकों को हर स्थान पर खोज करने का आदेश दिया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंततः मंत्री की छोटी बहू ने कहा कि यह सब भगवान गणेश के कोप का परिणाम है। यदि राजा और समस्त प्रजा श्रद्धापूर्वक संकट नाशक चतुर्थी का व्रत करें तो भगवान गणेश अवश्य प्रसन्न होंगे और राजकुमार को वापस लौटा देंगे। उसकी बात सुनकर मंत्री और उसका परिवार लज्जित हुए। उन्होंने बहू से क्षमा मांगी और व्रत की विधि पूछी। इसके बाद राजा सहित पूरे राज्य के लोगों ने विधि पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और सबके सामने राजकुमार को प्रकट कर दिया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो उठे। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान गणेश और मंत्री की धर्मपरायण बहू की प्रशंसा की और कहा कि इसी व्रत की महिमा से उनका पुत्र सुरक्षित लौट आया। इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा कि तीनों लोकों में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया और अंततः अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया।